Honorable Minister. Sir, through my ministry, sir, this has been one of our prime concerns कि जो वेस्टेज होता है उसको किस तरीके से कम किया जा सके। विभिन्न योजनाओं के तहत हम लोगों ने एक चेन बनाने का प्रयास किया जिसके तहत फार्मर से लेकर जब तक कंज्यूमर तक वो पदार्थ पहुंचता नहीं है तब तक ना सिर्फ उसकी वेस्टेज को नियंत्रित किया जाए बल्कि उसमें वैल्यू एडिशन भी किया जाए। केंद्र सरकार की सर विभिन्न योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत हो या PMFME के तहत हो या PLI स्कीम्स के तहत हो सर, इन तमाम माध्यमों से हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की फूड प्रोसेसिंग हो और वेस्टेज को मिनिमाइज़ किया जा सके। इस बार के बजट में भी कई ऐसी स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया गया सर। इरेडिएशन यूनिट्स 50 इरेडिएशन यूनिट्स इस बार के बजट में उसकी घोषणा की गई है। हम लोगों ने फूड टेस्टिंग लैब्स का भी हम लोगों ने इस बार के बजट में प्रबंध किया गया है। पर सर अंतोगत्वा ये तमाम विषय जो भी हैं ये स्टेट के द्वारा डिमांड ड्रिवन ही होते हैं। तो अगर ऐसी और कोई जानकारी अगर राज्य के माध्यम से हम लोग के पास आएगी तो केंद्र उसके ऊपर विचार जरूर करेगी। थैंक यू सर। Second supplementary, श्री संत बलबीर सिंह। सर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 92,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Honorable Minister. सर ये सवाल वही पहले सवाल से ही जुड़ा हुआ है सर। जैसा मैंने कहा कि वेस्टेज को मिनिमाइज़ कैसे किया जा सके, कम से कम नुकसान हो, इस बात के लिए सरकार पहले से ही काफ़ी गंभीर है। हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है सर, कम ही सही बट आंकड़े भी इस बात को दर्शाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी वेस्टेज हम लोग कम करने में हम लोग सफल रहे हैं। इसी दिशा में जो मैंने जानकारी दी कि रेडिएशन यूनिट्स को भी इस बार सरकार ने 50 नई रेडिएशन यूनिट्स लगाने का प्रस्ताव इस बार के केंद्रीय बजट में किया गया है सर। ये तमाम ऐसे ही स्टेप्स हैं, ये वही माध्यम है जिसके तहत इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितना उत्पादन जो किसान करते हैं उसका हम लोग नुकसान कम से कम हो और बल्कि उसमें वैल्यू ऐड कर कर हम लोग ग्राहकों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद सर। Supplementary number 3, श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। थैंक यू सर। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है जो मिनिस्ट्री है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसे मेरा मानना है, क्योंकि हम किसान अनाज उगाते हैं, हम तैयार करते हैं माल, लेकिन वो जब तक मार्केट में जाता नहीं है तब तक जो बीच का समय है उसमें हमें बहुत दिक्कत आती है। I just would like to ask the minister, what steps is the government taking to improve the transportation and the infrastructure to reduce the post-harvest losses? Honorable Minister. For your question, it is a serious concern and you are rightly said कि ये हम सब की चिंता में से है। कृषि प्रधान देश है मैम हमारा और अधिकांश राज्य हमारे देश के कृषि पर ही आधारित होते हैं। मैं भी जिस राज्य से आता हूँ बिहार, वहाँ पे भी कृषि का एक बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में मैम प्रॉपर हम लोग चेन क्रिएट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसके माध्यम से हम लोग फार्मर से लेके फोक तक हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कहीं पे किसी तरीके की ना गुणवत्ता के साथ किसी तरीके का समझौता हो और वेस्टेज को भी हम लोग कम से कम हम लोग कर सकें। कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से हो, कंप्लीट कोल्ड चेन के माध्यम से हो। पिछली बार मैम ने ही APC यूनिट्स का भी सवाल पूछा था। ऐसे क्लस्टर्स भी हम लोग क्रिएट करने का हम लोग काम कर रहे हैं जहां पर वहीं पर ही फूड की वैल्यू एडिशन हो सके, उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाया जा सके। जैसा मैंने अपने जवाब में इससे पहले भी कहा कि ये तमाम विषय
डिमांड ड्रिवन भी होते हैं। तो ऐसे में जो जानकारियां या जो सुझाव राज्यों के माध्यम से अगर आता है तो उस पर भी सरकार अध्ययन करती है। आने वाले दिनों में हम लोगों ने, मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूँ, इरेडिएशन यूनिट्स हों, फूड टेस्टिंग लैब्स हों, ये तमाम ऐसे कदम हैं जो सरकार ने स्वतः अपनी तरफ से उठाए हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि फार्मर टू फोक ये जो चेन है इसको खूबसूरती से बरकरार रखा जाए। थैंक यू। सप्लीमेंट्री नंबर 4, डॉक्टर भगवत कारड। सर, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मंत्री जी को पूछना चाहता हूं, हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग पार्क्स कितने सैंक्शन हुए थे, कितने कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ इनकम्प्लीट है, तो व्हाट गवर्नमेंट इज फेसिंग प्रॉब्लम्स टू कंप्लीट द फूड प्रोसेसिंग पार्क्स? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, माननीय सांसद का जो सवाल है, फूड प्रोसेसिंग पार्क, जो मेरी जानकारी में समझ में आया मेगा फूड पार्क्स का आप जिक्र कर रहे हैं। सर, ये 41 मेगा फूड पार्क्स सर सैंक्शन हुए थे और इसमें सर अधिकांश सारे ही कार्य कर रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक में ज़रूर हम लोग को कठिनाई आई थी, वो भी जो उद्यमी थे उनका पर्सनल एक कारण था सर, उनकी डेथ हो गई थी, जो मेन उनके वो थे, उसकी वजह से उसमें बाधा आई। बाकी 41 हैं सर और ये 41 कार्य कर रहे हैं। बट सर, इसमें क्योंकि मेगा फूड पार्क्स में जगह की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस योजना को फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने डिसकंटिन्यू किया है और इसकी जगह पर APCs हम लोग लेकर आए हैं, प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हम लोग लेकर आए हैं। इससे पहले सर 50 एकड़ ज़मीन की इसमें ज़रूरत होती थी, अलग अलग यूनिट्स को लगाने की इसमें ज़रूरत होती थी। कई बार राज्यों में एक साथ 50 एकड़ की ज़मीन मिलना सर कठिन होता था। साथ ही में लैंड यूज़ के लिए जो लॉज हैं सर, वो भी इसमें बाधा बनते थे। तो ऐसे में सर फ़िलहाल के लिए इस योजना को डिसकंटिन्यू किया गया है और APCs के माध्यम से हम लोग ये एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। सप्लीमेंट्री नंबर 5, डॉक्टर सिकंदर कुमार। Honorable Sir, with your permission, I would like to know from the Honorable Minister what steps the government has taken to boost the food processing industries in Punjab and how many food processing industries are running currently in Punjab. Thank you. ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, इन्होंने पंजाब स्पेसिफिक सवाल पूछा है जिसका जवाब सर सवाल में भी दिया जा चुका है, लिखित में भी सर हम लोग इसका जवाब दे चुके हैं। सर, जैसा मैंने बताया कि प्रमुखता से सर 3 योजनाएं हैं जिसके तहत हमारी सरकार प्रोसेसिंग यूनिट्स के को धरातल पर उतारती है सर। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMFME के माध्यम से, दूसरा PLI स्कीम्स के माध्यम से जो बड़े यूनिट्स हैं उसको हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं। सर, इसमें पंजाब में इन्होंने पूछा है सर, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 64 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया जा चुका है। इसकी लागत भी अगर जानना चाहेंगे तो 1594.75 करोड़ की लागत से ये किया गया है सर। PMFME का अगर ये जिक्र करेंगे सर, तो PMFME के तहत सर 2253 माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को सैंक्शन किया गया है सर और इसका अमाउंट 197.97 करोड़ इसकी लागत रही है सर। और PLIS के तहत सर 6 प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को सर अप्रूवल मिला है और इसकी लागत 126.31 करोड़ रही है सर। तो ये वो यूनिट्स हैं जो फिलहाल सर पंजाब में कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर। मेरा सुझाव रहेगा, माननीय मंत्री जी भी हैं और कृषि मंत्री जी भी हैं, वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का खेत में हो जाए, रिलैक्सेशन रूल्स का हो जाए, क्लस्टर के माध्यम से हो जाए और सहकारिता विभाग जो मदद करता है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वेस्टेज भी कम होगा और उस इलाके के आसपास उस प्रोड्यूस की खपत भी हो जाएगी। इस पर कोई नीति बनेगी तो किसान को बहुत लंबा फ़ायदा होगा और किसान को अपने प्रोड्यूस का पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। तो माननीय शिवराज जी भी हैं यहाँ पर, इस ओर ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 124, श्री सुधांशु त्रिवेदी। श्री सुधांशु त्रिवेदी। Sir, I would